नमस्कार मित्रों, हमें सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न के द्वितीय भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ लग्न, और कुंभ लग्न में सूर्य सप्तम भाव का स्वामी होता है। सप्तम भाव का स्वामी होकर जब ये अपने भाव से अष्टम भाव अर्थात कुंडली के द्वितीय भाव में विस्तृत होता है तो यह द्वितीय भाव से संबंधित समस्त हानि प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8, यहाँ से ये अष्टम भाव में स्थित है। सप्तम भाव के सापेक्ष अष्टम भाव होता है मृत्यु का भाव। तो यहाँ पर ये सप्तम भाव की जो भी कंटेंट्स होंगे उसको नेगेटिविटी प्रदान करने वाला बन जाता है। सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, रेगुलर इनकम का, और भी अन्य इसके प्रभाव हैं, लेकिन इन दोनों को हम लेके चलते हैं तो इनसे संबंधित व्यक्ति को परेशानी उत्पन्न होगी। और यहाँ से यह सप्तम भाव मतलब मारक भाव, हमने बात करी थी लघु पारशरी में कि सप्तम भाव और द्वितीय भाव दोनों ही मारक भाव होते हैं। मारक भाव का स्वामी जब अगेन मारक भाव में बैठ जाता है तो प्रबल मारक बन जाता है। तो यहाँ पर सूर्य बहुत प्रबल मारक बन जाएगा, प्रबल मारक का फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। और यहाँ पर यह अपनी मित्र राशि में भी स्थित है, करेला और नीम चढ़ा। यहाँ पर यह सूर्य जब अपनी मित्र राशि में स्थित हो जाता है, मीन राशि पर स्थित है। मीन होती है गुरु की राशि, और गुरु और सूर्य परस्पर मित्र होते हैं। तो यहाँ पर जब यह अपने मित्र की राशि में बैठ जाता है तो ये अपने कंटेंट्स को और प्रबलता के साथ देने लगता है। इट मीन्स कि ये पावरफुल भी हो गया, यह प्रभावशाली भी हो गया, ताकतवर हो गया बहुत। तो यहाँ पर यह व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित भी पीड़ा पहुँचाने वाला हो जाता है। देखिए द्वितीय भाव होता है धन का भाव, कुटुंब का भाव, ससुराल का भाव और अन्य भी प्रभाव, जो कि हम पहले एपिसोड नंबर 6 में विस्तार से आपको बता चुके हैं। तो इनसे संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं उसकी हानि करने वाला भी हो जाएगा। देखिए हमने बताया था कि सूर्य सदैव जिस भाव पर बैठता है उसकी हानि करने वाला होता है, विध्वंसकारी ग्रह होता है, अग्नि तत्व वाला ग्रह होता है और पृथकतावादी ग्रह भी होता है। तो इसलिए जब यह द्वितीय भाव में बैठता है तो इससे संबंधित सूर्य से संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं वो तो नेगेटिव हो ही जाएंगे, साथ ही ये द्वितीय भाव को भी पूर्ण रूप से डैमेज करने वाला बन जाता है। तो व्यक्ति की अगर कुटुंब की बात करें तो उसके बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते हैं घर परिवार में। धन की बात करें तो उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होती है, धन की सेविंग नहीं हो पाती। बेसिकली धन कमाता तो है लेकिन उसको बचत नहीं हो पाती, उसका संचय नहीं हो पाता। इसके अलावा भी काल पुरुष की बात करें तो काल पुरुष की यह सीधी आँख होती है, महिलाओं की लेफ्ट आई और पुरुषों की राइट आई का कारक होता है। तो नेत्र से संबंधित प्रॉब्लम भी ये देता है, नेत्र से संबंधित भी समस्या ये प्रदान करने वाला हो जाता है। द्वितीय भाव से इसकी सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर भी है। अष्टम भाव में इसके समभाव रखने वाले बुध की राशि है। तो यहाँ से जब ये सूर्य बलवान होकर मारक भाव का स्वामी होकर मारक भाव में बैठकर और बलवान होकर अष्टम भाव पर दृष्टि देता है तो ये फिर एक्सीडेंट के भी योग बना देता है। तो इस दृष्टि से भी देखें और इस परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो भी सूर्य शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं होगा, लेकिन व्यक्ति की खोजी प्रवृत्ति बनाता है। ये भाव जो होता है अष्टम भाव जो होता है गुप्त रहस्यों का भाव होता है, मिस्ट्री का भाव होता है। तो मिस्ट्री से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें व्यक्ति को इंटरेस्ट प्रदान करता है। तो व्यक्ति खोज करने की इच्छा रहती है या फिर उसको गुप्त रहस्यों को जानने की इच्छा रहती है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी भी उनमें से एक है। पुरातन चीज़ों को जानने की इच्छा होती है, उसमें भी अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह की इनका स्वभाव बन जाता है। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। नवम भाव के सापेक्ष यदि देखें तो यह सूर्य अपने से छठे भाव में स्थित है। छठा भाव होता है रोग का। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो नवम भाव के सापेक्ष यह सूर्य अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, बलवान होने के बावजूद भी। तो ऐसे में क्या करता है ये कि व्यक्ति को भाग्यशाली नहीं बनाता। व्यक्ति को मेहनत बहुत करनी पड़ती है, परिश्रम बहुत करना पड़ता है, तब जाके उसको आउटपुट मिलते हैं, तब जाके उसको उसके लिए चीज़ें बेहतर होती हैं।
जैसे अभी हमने बताया कि सेविंग नहीं हो पाएगी, तो इट मीन्स कि व्यक्ति उसके लिए मेहनत भी बहुत करता है, व्यक्ति प्रयास भी बहुत करता है कि सेविंग भी हो जाए। दशम भाव के सापेक्ष यदि देखें तो ये एक शुभ भाव में है। यहाँ से अगर बात करें तो ये 1 2 3 4 5 पंचम भाव में है। पंचम भाव में स्थित कोई भी ग्रह व्यक्ति को मान सम्मान, प्रतिष्ठा और प्रभाव प्रदान करता है। तो प्रोफेशनली व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्ति होगा। व्यक्ति का जो जॉब होगा, जो प्रोफेशन होगा, वो एक अच्छी पोजीशन वाला होगा और व्यक्ति अच्छा सेटल्ड भी होगा, लेकिन उसकी जो कमाई होगी वो बहुत अच्छी नहीं होगी। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि दिखावा ज़्यादा होगा, प्राप्ति कम होगी। लग्न भाव के सापेक्ष देखें तो ये लग्न भाव से द्वितीय भाव पर स्थित है, तो इस मामले में ये शुभ है। सूर्य से संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं उसका लग्न को लाभ मिल जाएगा। जैसे मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक होता है, प्रभाव का कारक होता है, धैर्य का कारक होता है, विल पावर बहुत अच्छी करता है, कॉन्फिडेंस, विल पावर ये बहुत अच्छी होती है, शासनात्मक प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है इसकी, रूल करने का नेचर होता है, रूल करने का स्वभाव होता है, डोमिनेट करता है लोगों पर और अपनी बात को बेहतर ढंग से सामने वाले के सामने रखता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो ये बहुत अच्छे योग बनाने वाला होता है। देखिए सेकंड हाउस जो होता है ये वाणी का भी कारक होता है। वाणी से मतलब ये आपका कम्युनिकेशन जो होता है। यहाँ पर सूर्य अपने मित्र के साथ बैठा हुआ है, तो ये व्यक्ति को जब कम्युनिकेशन होगा वो बहुत प्रभावशाली बना देगा। व्यक्ति जब किसी से कोई बात कहेगा या अपनी बात रखेगा तो उसकी एक वेटेज होगी। तो यहाँ पर सूर्य वाणी को बहुत प्रभावशाली बना देता है, या व्यक्ति का पद या प्रतिष्ठा भी इस लेवल की होती है कि जो उसकी वाणी से निकलता है वो व्यक्ति का उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कोई जज है तो वाणी से वो जो भी बोलते हैं दैट वर्क्स, वो काम करता है समाज पर। कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, कोई अच्छे पद पर है, तो जब वो वाणी से बोलते हैं तो वो प्रभावित करता है लोगों को, या प्रभावित होता है कोई व्यक्ति उससे। टीचर्स हैं, टीचर्स जब वाणी से बोलते हैं तो स्टूडेंट प्रभावित होते हैं या फिर उनकी लाइफ बनती है, उनका करियर बनता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो वाणी के मामले में यह कुंडली एक बहुत अच्छी योग बनाने वाली होती है। चलिए हम इसको उपाय की बात कर लेते हैं। सूर्य द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव की हानि करने वाला और स्वास्थ्य को पीड़ा पहुंचाने वाला होता है। सूर्य से संबंधित जो रोग हैं उसकी भी प्रबलता होती है। हड्डियों से संबंधित रोग, हृदय से संबंधित रोग और सिर से संबंधित रोग, इनकी प्रबलता हो जाती है जब से सूर्य द्वितीय भाव में होता है। ऐसे में यदि देखिए स्वास्थ्य से संबंधित और धन से संबंधित विशेष रूप से समस्या बनी हुई है तो आपको निसंकोच इसको मूव करा देना चाहिए। देखिए अगर धन से संबंधित ज़्यादा समस्या है तो इसको पंचम भाव में मूव कराएं। इसके लिए किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सरकारी विद्यालय में 43 डेज लगातार गेहूं के कुछ दाने डालना शुरू करें। गेहूं के दानों के साथ स्कूल में प्रवेश करें, दाने वहीं छोड़ें और वापस आ जाएं। ये आपको रविवार से शुरू करके 43 डेज लगातार आपको करना है, जिससे कि पंचम भाव में क्लिक करने लगेगा और इसके द्वितीय भाव से प्रभाव समाप्त होंगे। धन से संबंधित, यदि स्वास्थ्य से संबंधित अधिक समस्या है तो फिर आपको इसको 11th हाउस में मूव करा देना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि महिलाएं अपने दाएं हाथ की कलाई में और पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में तांबे का कड़ा रविवार को धारण करें। कड़ा 50 ग्राम से ऊपर का होना चाहिए। तो रविवार के दिन धारण करें, जिससे कि ये 11th हाउस में मूव कर जाएगा और द्वितीय भाव से इसके प्रभाव समाप्त होंगे। दोनों ही कंडीशन में या किसी भी कंडीशन में किसी पंडित से इसके जाप और हवन आप करा सकते हैं। यदि जाप और हवन करा लेंगे, अगर विशेष परेशानी नहीं है तो जाप और हवन करा लेंगे तो इसके नेगेटिव कंटेंट्स खत्म होंगे और पॉजिटिव कंटेंट्स बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए कुटुंब का भी कारक है, ससुराल का भी कारक है यहाँ पर, तो वहाँ से भी संबंध खराब हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो इसके जाप और हवन करा के भी काम चल सकता है। ओवरऑल ये सूर्य व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाने वाला होता है। चलिए आज हमने बात करी कुंभ लग्न के द्वितीय भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कुंभ लग्न के तृतीय भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।